साथियों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की ये जो नई भर्ती है उसमें मात्र एक विषय आएगा, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का पेपर किस तरीके से आएगा उसका आपको एक आइडिया देने के लिए, उसका आपको एक पूरा का पूरा स्वरूप दिखाने के लिए ये रोज रात 9 बजे हमने होमगार्ड स्पेशल जीके की क्लास लगाई है। इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आदि का रहना है, वही इतिहास स्पेशल जीके टॉपिक, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, ये सारी की सारी चीजें। तो सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत अच्छे से के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। जो पशुपति की मोहर या सील है वो इनमें से किस स्थान पर? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को साथ ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका जो पहला स्थल था, इसका जो प्रथम स्थल था हड़प्पा जिसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा, उसको दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी जो कि एएसआई के एक कर्मचारी थे, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था। तो एक परंपरा है कि जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर किसी नई सभ्यता जो खोजी गई है उसका नामकरण किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई हड़प्पा जो स्थल था किसने खोजा? दयाराम साहनी। किस वर्ष? 1921 में। जबकि इसी हड़प्पा का एक जुड़वा शहर मोहनजोदड़ो जिसको कहा जाता है, जिसको साथ ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है या माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, यह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। अच्छे से याद रखेगा, यह किसके किनारे है साथी? सिंधु नदी के किनारे। यहां से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? महान स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? 1922 में राखल दास बनर्जी। पहले का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? इस संविधान संशोधन, इस अनुच्छेद के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह साथी किस देश के संविधान से, या ये कह सकते हैं संशोधन का जो प्रावधान है इसका स्रोत क्या है? तो संशोधन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। किसके संविधान से? दक्षिण अफ्रीकी संविधान या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान में संशोधन का स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भाग 20 अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके? अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के कुल मिलाकर 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। एक साथी विशेष बहुमत उपस्थित और 2/3 उपस्थित, कुल बहुमत प्लस उपस्थित का 2/3, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत या जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा, आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा होती है वो भी उसे पारित करें। जैसे अनुच्छेद 300 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। अनुच्छेद 300 ये राज्य 56 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन। 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। याद रखिएगा अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 यह संशोधन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैल्य से निर्मित है, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है? इनमें से कौन सा आर्कियन इराकी ओल्डेस्ट रॉक या प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रोहेलखंड या बुंदेलखंड? इनमें से कौन से एरिया में आपको चट्टानें ज्यादा मिलेंगी? तो आप कहोगे सर बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ये सारे के सारे क्षेत्र में। तो जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये याद रखिएगा आद्य कल्प की प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? या आप ये कह सकते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने साथी याद रखिएगा परमाणु नाभिक की खोज की। इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की। परमाणु नाभिक की खोज, जो न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, परमाणु नाभिक की खोज की। और इसी वजह से इनको नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है। जो परमाणु का नाभिक होता है
उसमें साथ ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते और इलेक्ट्रॉन जो होते वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते, वो उसके चारों तरफ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। किसने भैया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की और परमाणु नाभिक में क्या पाए जाते? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज। जबकि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु नाभिक की खोज।